हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की मंत्रा में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खुश और मस्त होंगे। दोस्तों, इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाया जाता है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। किसी भी शेयर के ऊपर बाई एंड सेल कॉल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एरेडा कंपनी के बारे में जिसका रिजल्ट कल आया था और मार्केट क्लोज होने के बाद आया था। देखेंगे इसका रिजल्ट कैसा है और मंडे के दिन पता चलेगा कि लोगों को रिजल्ट पसंद आया कि नहीं आया। दोस्तों, ये जो रिजल्ट है थोड़ा छोटा-छोटा दिख रहा होगा, हम आपको आगे चल करके ज़ूम करके दिखाएँगे और वैल्यू इन क्रोर्स में है। तो चलो देखते हैं दोस्तों। तो ये देखिए 2025 मतलब दिसंबर 2025 और सितंबर 2025 और 24 दिसंबर मतलब जैसे हमको पढ़ना चाहिए। ये अपना हो गया क्वार्टर 3, ये हो गया क्वार्टर 2। तो ये क्वार्टरली कंपेयर करने के लिए और ये ईयरली कंपेयर करने के लिए। देखिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये चीज देखिए कंपनी जो बिजनेस करती है उससे कितना कमाई है। तो 2129.87 मान के सकते हो, 2030 करोड़ रुपीज क्या बोलते हैं कंपनी कमाई सिर्फ बिजनेस से। पिछले साल कितना था, मतलब पिछले क्वार्टर में 2056, और उससे ये ईयरली देखोगे तो क्या है 1698, मतलब ईयरली क्या हो गया, बढ़ गया। और क्वार्टरली भी क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो ये दिखाता है कि क्वार्टरली और ईयरली दोनों जंप है। आप देख सकते हो टोटल इनकम कितना हो गया, 2139.6, मतलब इस क्वार्टर में कंपनी कितना कमाया, 2140 करोड़ रुपीज, और पिछले क्वार्टर में कितना कमाई थी, 2057। तो ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये अच्छी बात है। और फिर पिछले ईयरली मतलब 2024 से क्या हो गया, वो भी इंक्रीज हो गया। तो कंपनी का तो रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है दोस्तों, क्वार्टरली भी बढ़ा है और ईयरली भी बढ़ा है। अब हमको देखना है कि ये 214 मतलब 2140 करोड़ रुपीज कमाने के लिए कंपनी ने खर्च कितना किया है। ये देखिए दोस्तों, आपको एक्सपेंस दिखेगा 2000, तो प्रॉफिट है 2140 करोड़ रुपीज को कमाने के लिए कंपनी ने टोटल एक्सपेंस देखिए यहाँ पे दिख जाएगा आपको, खर्च कितना किया है, ये रहा 1422.64, मतलब ये देखिए। और उससे पिछले क्वार्टर में 1361.38, और उससे ईयरली में 1 पॉइंट मतलब 1160। तो खर्चा तो बढ़ेगा ही दोस्तों, हर साल, इस साल भी खर्चा बढ़ा है। अब ये देखो, पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस करेंगे तो कंपनी भाई प्रॉफिट में ही रहेगी। 716.95, मतलब आप मान के चल सकते हैं 717 करोड़ रुपीज बिना किसी डिडक्ट करके कमाई है कंपनी। पिछले साल कितना था, 696 करोड़ रुपीज कमाए थे। तो ये प्रॉफिट इस साल भी इंक्रीज हुआ और ईयरली भी इंक्रीज हुआ। अब यही चीज टैक्स माइनस करने के बाद आपको देखो ये दिखेगा, टैक्स वैक्स सब कुछ माइनस करने के बाद यही मेन प्रॉफिट है जो आपको हर एक न्यूज चैनल पे दिखेगा। इस साल कितना है मान के चल सकते हो दोस्तों, 585 करोड़ रुपीज है दोस्तों। देखिए 585 करोड़ रुपीज, और पिछले क्वार्टर में कितना था, 549। तो क्वार्टरली भी इंक्रीज है और ईयरली भी इंक्रीज है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है दोस्तों, क्वार्टरली ईयरली दोनों इंक्रीज है। अब ये प्रॉफिट लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है, वो सोमवार को पता चलेगा दोस्तों, मंडे के दिन। और यही चीज आपको ईपीएस में भी दिखेगी। पहले ईपीएस कितना था पिछले क्वार्टर में, 1.97, देख सकते हो दोस्तों। तो इस क्वार्टर में जो बढ़ के हो गया है कितना, 2.09, ये चीज याद रखना। तो ये ईपीएस भी इंक्रीज हो गया, सब कुछ इंक्रीज हुआ है दोस्तों, अच्छा ही परफॉर्मेंस कह सकते हैं। लेकिन इरेडा कंपनी जो है वो एक फाइनेंशियल कंपनी है दोस्तों, तो हमको कंपनी का एनपीपी देखना बहुत जरूरी है। एक पी हो गया प्रॉफिट, अभी हमने प्रॉफिट देखा था दोस्तों कि प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज हुआ है। अब एक और पी हो गया प्रोविजन, और एन स्टैंड फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीपी हमको देखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, खास तौर से फाइनेंसिंग कंपनी में। कम एरेडा जो लोन देती है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों एनपीपी देखना। इसलिए प्रॉफिट तो इंक्रीज हुआ देख लिया, अब चलो देखते हैं दोस्तों प्रोविजन। प्रोविजन वो होता है दोस्तों जैसे कि किसी को हमने लोन दिया, ठीक है, अब उससे पैसा कितना वापस आएगा और कितना नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो उसके लिए हमको प्रोविजन करके रखना पड़ेगा दोस्तों। तो प्रोविजन याद रखना दोस्तों, अगर इंक्रीज हुआ है तो एक तरह का नेगेटिव ही माना जाता है, लेकिन ये तो भाई कुछ तो हम मान के ही चलते हैं कि प्रोविजन हमेशा इंक्रीज ही होता है। जितना ज्यादा लोन देगी कंपनी उतना ज्यादा प्रोविजन इंक्रीज होगा। तो चलो प्रोविजन देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा प्रोविजन 2025, ये क्वार्टर मतलब क्वार्टर 3, और क्या हो गया क्वार्टर 2 2025 लास्ट क्वार्टर। तो चलो डायरेक्टली देख लेते हैं दोस्तों।
पिछले क्वार्टर में कितना था 2.77, देखिए 2.77। अब इस क्वार्टर में क्या हो गया 2.81, मतलब प्रोविजन इंक्रीज हुआ है दोस्तों। याद रखना हमेशा प्रोविजन इंक्रीज ही होता है दोस्तों, क्योंकि हमको प्रॉफिट साइड में रखना पड़ता है। अब ये देखिए ईयरली भी प्रोविजन इंक्रीज है और क्वार्टरली भी प्रोविजन इंक्रीज है। ये ईयरली हमेशा इंक्रीज रहेगा और क्वार्टरली भी इंक्रीज ही रहता है, क्योंकि प्रोविजन हमको करके रखना रहता है। लेकिन प्रोविजन उतना इम्पैक्ट नहीं डालता जितना एनपीए डालता है दोस्तों, याद रखना। प्रोविजन भी डालता है लेकिन सबसे ज़्यादा एनपीए वो होता है जिसको हम लोग घोषित कर देते हैं कि हमको पैसा नहीं मिलेगा। ये तो हम लोग अज्यूम करके रखते हैं कि हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम कितना प्रोविजन करेंगे, लेकिन एनपीए डायरेक्टली डिक्लेयर करता है दोस्तों कि हमको उतना पैसा नहीं मिलेगा। चलो देखते हैं एनपीए। अब एनपीए ये देखिए खास तौर से दोस्तों एरेडा टारगेट पे था। क्यों टारगेट पे था दोस्तों? क्योंकि जेंसॉल के साथ इसने जो भी जेंसॉल इंजीनियरिंग को इसने लोन दिया था, जेंसॉल इंजीनियरिंग ने के ऊपर फ्रॉड का केस लगा और इसने क्या तो इरेडा ने लोन दिया था, उसकी वजह से क्या हुआ इसका एनपीए इंक्रीज हुआ। देखिए जैसे कि 25 दिसंबर 2025 सितंबर पिछला क्वार्टर, ये वाला क्वार्टर। अब ये देखिए अपना ईयरली देख लीजिए दोस्तों है 2.68, जो डायरेक्ट बढ़ करके लगभग 3.97। ये बहुत मैसिव जंप होता है। पॉइंट से भी इंक्रीज होना एनपीए कंपनी को, कंपनी के रिजल्ट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो सीधे 2.67 से बढ़ करके सीधे 3.97। अब क्वार्टरली देखोगे तो दोस्तों थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, कितना 3.75, और पिछले क्वार्टर में कितना था 3.97। एनपीए इस क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन ईयरली देखोगे तो बहुत बड़ी मैसिव जंप है जो कि प्रॉफिट को और ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। इसलिए आप ये देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज है, कंपनी का क्या बोलते हैं प्रोविजन भी इंक्रीज हो गया है। अब एनपीए क्वार्टरली क्या हुआ है थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस दोस्तों ये कंपनी का जो एनपीए है वो इंक्रीज है। अब चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों, कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं, ये भी ध्यान में रखना है हमको। शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों जब भी रिजल्ट आता है कि कोई प्रमोटर निकल तो नहीं रहा है, एफआईज खरीद रहे हैं कि नहीं, डीआईज निकल रहे हैं या पब्लिक, कुछ तो इसमें हमको देखना है। अगर देखना दोस्तों प्रमोटर भी बेच रहा है, एफआईज भी बेच रहे हैं और डीआईज भी बेच रहे हैं, ये समझ लेना दोस्तों डेंजर का साइन है। अगर सिर्फ प्रमोटर बेच रहे हैं और एफआईज एंड डीआईज खरीद रहे हैं तो गुड साइन माना जाता है दोस्तों। और ये अगर प्रमोटर बेच रहे हैं, एफआईज जैसे प्रमोटर बेचे, एफआईज भी बेचे और डीआईज ने भी बेचा, और खरीदा कौन? पब्लिक। तो ये डेंजर का साइन है, याद रखना दोस्तों। अगर मान के चलो कि कंपनी का क्या बोलते हैं, कंपनी में अपना आप देख सकते हो कि जैसे कि सिर्फ प्रमोटर ने बेचा और एफआईज ने खरीदा, डीआईज ने भी खरीदा और थोड़ा बहुत पब्लिक ने, ये गुड साइन है। तो चलो देखते हैं क्या बोलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों। तो दिसंबर क्वार्टर, ये क्वार्टर देखिए दोस्तों पिछले क्वार्टर से कैसा है। अपना प्रमोटर सेम के सेम है, थोड़ा सा एफआई इंक्रीज हुए हैं 1.92 से बढ़ करके कितना हो गए 2.07, जो कि एक अच्छा साइन है। जो डीआई के पास होता है ये अच्छा साइन माना जाता है। और एफआई इंक्रीज हुए, अब डीआई देखिए 2.57 से डिक्रीज होकर के 2.51, और पब्लिक का भी थोड़ा सा स्टेक डिक्रीज हुआ है। तो उतना मैसिव चेंज नहीं है, लेकिन हाँ एफआई ने माल खरीदा है, किससे खरीदा है? डीआई से और पब्लिक से। तो ये आज का रिजल्ट हो गया दोस्तों इरेडा के ऊपर। आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ आपको किस कंपनी के ऊपर रिजल्ट चाहिएगा जरूर बताइएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।